योजना 198 और घरकुल योजना का क्या मामला लेकर आए थे? सर, अभी हमारी तकरीबन 1.5 घंटा माननीय कमिश्नर जी, टाउन प्लानर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, दीगर आला ऑफिसरान महानगर पालिका के साथ में हमारी मीटिंग थी। आप मीडिया जानती है कि घरकुल को लेकर के हम तकरीबन 8-10 साल से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि भारत सरकार की जो घरकुल की योजना है, महाडा की जो स्कीम है, वो मालेगांव शहर में 2009 में लागू हुई, काम शुरू हुआ और मालेगांव शहर में 21,684 कॉलोनियाँ बननी थी। उसकी मैंने हर मौके पे आपको डिटेल्स दी है कि क्या कैसे होना चाहिए था। लेकिन घरकुल के अंदर मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि 200 करोड़ से ज़्यादा का करप्शन हुआ है मालेगांव शहर में, भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। बाजू में जलगांव शहर है, उस जलगांव के अंदर में सुरेश दादा जैन साहब जो कई टाइम के मिनिस्टर रह चुके हैं, इसी घरकुल के अंदर 1,48,00,000 रुपये में उनकी जिंदगी जेल में सड़ गई। यहाँ पे 200 करोड़ का करप्शन है। हमने भारत सरकार को, मालेगांव आवामी पार्टी के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने लेटर दिया, सारी मालूमात दी कि सर यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मोदी साहब के तरफ से आदेश हुआ कि इसकी फौरी तत्काल चौकसी की जाए और जितने ऑफिसर और जो ठेकेदार इसमें मुलव्विस है उन सबको कानून के दायरे में लिया जाए और कंप्लेनर को सारी बात बताई जाए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ की महानगर पालिका, भ्रष्ट महानगर पालिका के ऑफिसरान के कान पे जुआ नहीं रहेंगी। भारत सरकार की तरफ से लेटर आने के बाद भी इनके कान पे जुआ नहीं रहेंगी। हम दोबारा जाके भारत सरकार को लेटर दिया, खत किया, वहां से उन्हें आदेश हुआ माननीय किरीट सोमैया जी को कि ये मालेगांव आवामी पार्टी के अध्यक्ष की जो तकरार है इसकी कार्रवाई की जाए। आप देख सकते, उन्होंने हमको बुलाया और कॉलिंग लेटर जगह पे लगा करके दिया कि कारपोरेशन को दिया जाए, कलेक्टर को दिया जाए, जो इसमें दोषी है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ आप मीडिया के लोग जानते हैं कि महानगर पालिका के ऑफिसरान लैंड माफिया लोगों के साथ मिल करके, मैं हमेशा चिल्ला रहा हूँ, स्कूल की रिजर्व जमीन, हॉस्पिटल की रिजर्व जमीन, बच्चों के खेल कूद के गार्डन की जमीन, दीगर सारी जमीनें गैर कानूनी तरीके से 12-25 के टुकड़े बना करके बेच रहे। 98 फार्मेसी कॉलेज की जो साड़ा के लिए रिजर्व है जमीन, उसको 12-25 के टुकड़े बना के कारपोरेशन के ऑफिसरों की साठगांठ से उसे बेचा गया। 98 114A 114 बो जो सेती की जमीन है, गरीब आवाम को, भोली भाली आवाम को, वो आवाम जो मराठी से वाकिफ नहीं है, ऐसे गरीब मुसलमान जिनको मराठी नहीं समझती है, उन लोगों को वहाँ पे फंसाया गया और टुकड़े करके जमीनें बेची गई। फ्लड जोन के अंदर सेती की जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचे। हम महानगर पालिका को बार बार तो निवेदन दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि यह गैर कानूनी काम हो रहा है, इसे रोका जाए, लेकिन महानगर पालिका भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके न जाने कौन से जोन में हैं, जो तमाम चोरों के साथ मिल करके उनको साथ दे रही है। आज ऊपर से आदेश हो गया है कि इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी बिठाई जाए। एसआईटी का गठन हो रहा है
आने वाले दिनों में भारत सरकार के आदेश पे हमने जो लेटर चलाया है, यहाँ पे वरिष्ठ ऑफिसरान, वरिष्ठ लीडरान आने वाले हैं और जो घरकुल की 15 से 20 दिनों के अंदर ईडी के द्वारा इनकी चौकसी शुरू होने वाली है। जो गरीब आवाम को फंसाया गया 114 में और अरबों में, आपने देखा कि कलेक्टर ने आदेश दिया है कि उसे उस जगह को आप सेती को बिन सेती करने के लिए, गैर सेती का उपयोग करने के लिए बाजार भाव 50% आपको नजराना भरना पड़ेगा, तब जाके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब 50% बोले तो आज के टाइम में 70 करोड़ के ऊपर उस गरीब बस्ती वालों के ऊपर बोझ। और जिसने जमीन बेची वो रजिस्ट्रार ऑफिसरान से मिलके, महानगर पालिका के ऑफिसरान से मिल करके बैल गोटिया साटी बोल के खरीदी दी गई है। बैल गोटिया साटी आवाम की फसौनी की गई है। हमारी सरकार से अपील है कि इसकी कड़ी चौकसी होना चाहिए और जो भोली भाली आवाम को फंसाया गया है उन ऑफिसरान की चौकसी होना चाहिए। इसमें आप देख सकते कि कमिश्नर साहब आर्बिट्रेटर्स हैं घरकुल के अंदर। उन्होंने, गोसावी जी ने यहाँ पे एक आर्बिट्रेटर्स को नियुक्ति किया, रिटायर्ड जज को 70 लाख रुपया खर्चा दिया, 70 लाख रुपया आर्बिट्रेटर्स को। ये होते हुए मालेगांव महानगर पालिका के माननीय श्री बच्चाओ साहब, मारवाड़ साहब, इन लोगों ने सरकार की आंख में धूप झोंकने के लिए कोर्ट के अंदर इन्होंने पेटिशन दाखिल कर दी। जब आर्बिट्रेटर्स का काम चालू है तो आप कोर्ट में कैसे गए? और ये 3 फेज का काम है, घरकुल का 3 फेज का काम है। कोर्ट को ये बताया गया कि ये तीनों एक ही फेज है, तो कोर्ट में तो ये रद्द हो जाएगा। इसका मतलब ये लोग ठेकेदार के साथ और भ्रष्ट जो ऑफिसर बार बार एंटी करप्शन आके इनके गिरेबान में पकड़ के ले जा रही है, ये ऐसे चोर ऑफिसर, इनको बचाने के लिए और गरीब आवाम, मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम, माइनॉरिटी की आवाम, मुस्लिम आवाम को ना अतिक्रमण से राहत मिल रही है, ना गंदगी से, ना हॉस्पिटलों में कोई सुविधा है, ना मालेगांव शहर में एक गार्डन है। सारी चीजें ये लोग 12-25 के टुकड़े बना के लैंड माफियाओं के साथ बेच रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं शहर की आवाम से कहना चाहूँगा कि आप इल्लीगल चीज़ों को मत खरीदिए। 114 और वो कि आवाम को ये चोर ऑफिसर अगर जो उन्हें तकलीफ देते हैं तो ये आवाम आके हमसे रास्ता कायम करें। इनके लिए क्या रास्ता मिलेगा, इंशाअल्लाह मालेगांव आवामी पार्टी पूरी कोशिश करेगी। विजयन भाई, 98 आपने बताया। जी सर। वहाँ पे स्कूल की ज़मीन थी। जी तो सर, स्कूल इन्हें अनलीगल तरीके से बेचा, इन्होंने इन्हें करके दिया। हाँ, तो उस ज़मीन पे तो कमिश्नर ने अभी हमको बताया ऐसा है कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, नोटिस देने वाले हैं। इसी तरीका 114 जो 114 का मामला आपने बताया, तो कमिश्नर ने वहाँ पे बताया 114 पे पंप भी है, पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, तो फ्लैट जोन के अंदर उसको परमिशन दी गई है। आप इसको गैर कानूनी बता रहे हो, लेकिन कमिश्नर ने यह अभी हमको बताया है कि यार उसको मंजूरी मिली हुई है, उसको बोले पेट्रोल पंप को मंजूरी मिली हुई है। पेट्रोल पंप को मंजूरी मिली है ना सर, फ्लैट जोन के अंदर उसको परमिशन मिली हुई है। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता है, मालेगांव में हुआ है, बहुत खुशी की बात है। तो 114 और वो दोनों जो तकरीबन 800 से ज़्यादा घर, कारखाने, मकानात, बिल्डिंगात बनी हुई है, माननीय कमिश्नर उन सबको मंजूरी दे देवे, उन सबको मंजूरी दे देवे वहाँ की आवाम को। यानी आप जो ठेकेदार, जो बिल्डर, लैंड माफिया, भू माफिया, इन लोगों से पैसा खा के उन्हें कहीं भी इलीगल तरीके से आप परमिशन दोगे और गरीब आवाम को नहीं दोगे। और 114 का ये मीटर 98 का सर, जहाँ वहाँ एक टुकड़ा, एक झोपड़ा भी नहीं बना था, तब से हम इन्हें बार बार ले जाके बता रहे कि सर देखिए इनके ऑफिसर वहाँ विजिट कर रहे हैं। 98 की बात वो लोग माने,
वो उसके ऊपर कार्रवाई करने को अभी हमको बताया ऊपर बताया। अब ये कौन होते उसको तोड़ने वाले? हम जब एक घर भी नहीं था तब से हम चिल्ला रहे हैं, तुम वहाँ 5 साल से लोगों को बिल्डिंगें बोल कर बनाओ, पक्के घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, और अब तुम बोलोगे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तो तुम्हारे बाप को करना पड़ेगी, लेकिन इनकी भरपाई कौन देगा? 114 के कुछ लोग 114A आपने बताया अभी फ्लड जोन, तो वो जोन चेंज हुई जब वो मंजूर हो गया है और 2013 से वहाँ भरने के लिए मतलब तैयार है। सर फ्लड जोन एक अलग चीज हो गई सर, वो सेती की जमीन है, मेरा आदेश नहीं है, माननीय कलेक्टर जी का आदेश है। आप सेती की जमीन को गैर सेती उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका बाजार भाव, यानी आज का जो रेट चल रहा है उसका 50% नजराना अदा करना पड़ेगा, तब जाके वो जमीन आपकी होगी। तो मालेगांव में 2013 में सिर्फ भरने तैयार है ना, 114 जब से अरिजा दिया जो हुआ है है उनका। उसके बारे में ही इंटरेस्ट इतना क्यों बताया जा रहा है, बाकी की ज़मीनों की बनिस्बत 12-25 के प्लॉट मालेगांव में सरेआम बेचे गए, ये आप भी जानते, पूरा गांव जानता है। रिजर्वेशन की ज़मीन बेची गई, गार्डन की ज़मीन बेची गई, सब हो गया, लेकिन 114 के बारे में इतना क्यों है, जबकि वहाँ पे बस्ती जो है सालों से रह चुकी और 9 से ज़्यादा मस्जिदें, ऐसा आप ही बताए थे हमारे को। तो वो क्यों? क्योंकि आज अगर उनके ऊपर ये तलवार लटक रही है, वो सारे लोगों की नींद हराम हो चुकी है, तो आप ये चाह रहे हैं कि वो टूट जाना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं कि वो लीगल हो जाना चाहिए, यानी आपका इंटेंशन क्या है वो समझ में आए। सर देखिए, पहले मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूँ, मैं 114 ओ और ब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 98 दो मुझे कोई लेना देना नहीं है। सर आप मीडिया के लोग चश्मदीद गवाह है कि मैं हर वक्त, हर मुद्दे पे, हर जगह के मामले में महानगर पालिका को आगाह करते रहा हूं। अब आपने जो सवाल पूछा कि आप 14 और 98 की क्यों बात कर रहे हो, वो 114 पेपर पे चल रहा है, वो मेरा काम पेपर पे चल रहा है, तो इसलिए उसकी इतनी बात हो रही है। मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं, शहर ये चाहता है, जितने भी इलीगल काम किए हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, शहर का डेवलप होना चाहिए, और गरीब आवाम को भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जो अपने बच्चों का पेट काट के वो ज़मीनें ले रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि सही है कि गलत है। अब ये सरकार का काम है कि वो कैसे जो है, इतने दिनों से 114 में घर बन रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई वहाँ पे, जी। सब कुछ हो गया, कारपोरेशन के ऑफिसर ने वहाँ पे सुविधा भी दे दी, जी है ना। जी। तो अब ये जिम्मेदारी कारपोरेशन की भी थी कि भाई उसको देख लेते, ये इलीगल है क्या, इलीगल है क्या है, बांधकाम परवानगी है नहीं है। वो इतने बड़े बड़े घर बना के वहाँ पे रह रहे तो क्या कारपोरेशन के ऑफिसर को जिम्मेदार ठहरा के उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ कारपोरेशन के ऑफिसरों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा डिमांड है। इसलिए सर कि जब से वहाँ घर बन रहा है तब से मैं इन्हें बता रहा हूँ, ये पगार काहे की खा रहे, ये पगार किस चीज़ की ले रहे हैं सरकार से? घर में बैठ के अपनी बीवी बच्चों को खिलाने की पगार ले रहे हैं क्या ये लोग? हम बार बार लेटर दे रहे हैं कि गरीब आवाम को फंसाया जा रहा है, तो क्यों नहीं रोके? इसमें कमिश्नर साहब से लेके तमाम अधिकारी जो पेपर पे आएगा उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। हम सरकार से अपील करेंगे कि मालेगांव शहर में ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और गरीब जनता का बाजू लेना चाहिए। रिजवान भाई, जो वहाँ पे जो भी आज घर बन गए जो लोग हैं, अगर कभी वो लोग कुछ सरकारी जो उसकी फीसें, अगर वो फीस भर के अगर कुछ काम बनता हो तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, कलेक्टर का आदेश है भाई, सरकार जमा करो आदेश है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं 114 ओ और बो और 98 दो और ऐसे शहर में जितने लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन्हें कहना चाह रहा हूँ, आप जाग जाइए, सवेरा है, आप जाग जाओ। आपकी मदद से ये तमाम चोर, वो चाहे महानगर पालिका के हो, रजिस्ट्रार ऑफिस के हो या लैंड माफिया हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो जाएंगी जब आवाम जागेंगी तब। एक सवाल और, आपने किरीट सुमैया का भी जिक्र किया था, जी सर। तो ये मामले में क्या अभी किरीट सुमैया और कुछ चलने वाले हैं या कुछ और मामला आने वाला है उनका? सर देखिए, आपने किरीट सुमैया जी, हमारा कोई लेन देन नहीं है,
उनको ऊपर से लेटर आया है तो उन्होंने हमें बुलाया, हमारे साथ मीटिंग लिया। और सर आप मुझे बताइए, इतना संगीन मुद्दा जो किरीट सोमैया जैसे को समझ में आ रहा है, भारत सरकार को समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार को समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा करप्शन है, यहाँ के बैठे हुए जिम्मेदारों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है सर? घरकुल में मैं कह रहा हूँ 200 करोड़ का करप्शन है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप मौजूद थे, अभी आपके सामने गोल मोल करके बताया जा रहा था, कमिश्नर साहब को गुमराह किया जा रहा था। मैंने उनसे कहा ये झूठ बोल रहा है सिटी इंजीनियर। तो हमारी आप मीडिया के माध्यम से शहरियान से गुजारिश है कि गलत जगहों को ना लें, और जो आपको तकलीफ देता है आप हमसे रास्ता कायम करिए, जो कानूनन आपके लिए हो सकेगा हम आपके लिए रात दिन आपके साथ खड़े। अभी आपने कहा कि उनको फीस भरना रहेंगी। मेरी मालूमात में ऐसा कि 2013 में पढ़ भरने की जो फीस है उसका अरीज़ा दिया हुआ है, वो लेके आवे हमारे पास, वो हमारे पास लेके आए, हम सरकार के पास रख के अपील करेंगे कि सरकार ये हर हमेशा तैयार रहे हैं, और इनकी गलती सिर्फ वो इतनी है माइनॉरिटी अल्पसंख्याक के लोगों की, ख़ास तौर से मुसलमानों की, कि हमें मराठी नहीं समझती, इसलिए मराठी के झांसे में हमको लेकर के बैल गोटे साटी बोल के ज़मीनें बेची गई है, गरीब आवाम की फसौनी की गई है। सरकार उसको इंसाफ रिजवान दिलाए। भाई, आपकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मेरा एक सवाल था वो दिन भी, और आज फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वो चीज़ें हमारे कान पे ऐसी आई थी कि यार इसमें कहीं ना कहीं यानी लेन देन की बात यानी कि नहीं जम रही है, इसीलिए बोले 114 का मामला ज़्यादा उठाया जा रहा है। जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात आई थी हमारे कान पे। उस तरफ जहन जा रहे। सर देखिए, घोड़ा मैदान सब सामने है सर। रिजवान बैटरी वाला घरकुल के लिए आज चिल्ला रहा है सर, ऐसा नहीं है सर। मैं 198 के लिए आज चिल्ला रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है सर। मैं 114 वो मालेगांव शहर में नदी बिक रही है सर, मैं आज चिल्ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। शहर में नाले बेट डाले सर, मैं आज चिल्ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं पेपर चला रहा था, मेरे अल्लाह ने सुन ली मेरी, सरकार को हिदायत दे दी, सरकार अब इंक्वायरी लगा रही है, तो अब उसका जो आप तो निकालो आप। रिजवान भाई, एकदम छोटा सवाल और छोटा सा जवाब। ये जो 114 की जो बस्ती है वहाँ पे, अब उनके ऊपर ये तलवार लटक गई है, तो ये वहाँ कैसे आबाद रहे, इसके वास्ते कोई रास्ता निकल सकता है क्या आखिरी में? बस्ती के लोग आके हमसे मुलाकात करें, हम देखते हैं क्या करना है। अच्छा, वहाँ पे एक मस्जिदें भी है, अगर मामला इतने गंभीर होते हैं शहर के अंदर, तो गाँव का वातावरण कैसा नज़र आएगा आपको आगे? सर मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद मेरी है, नबी के नाम पे जेल में जाने वाला मैं हूँ, और आइंदा भी मेरी मस्जिद पे, मदरसे पे, मेरे रसूल के नाम पे अगर जो कोई तहमत आएंगी तो सबसे आगे मैं ही खड़ा रहूँगा। बस्ती वालों से कुछ अपील? बस्ती वालों से हम यही चाहेंगे कि आपको अगर जो कोई डराए, धमकाए, गुमराह करे, फिर से कोई नया रास्ता दिखाए, आप उनके झांसे में मत आओ। लीगल पॉइंट हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बचोगे, और ये कैसे, ये ऑफिसर कैसे फंसेंगे वो हम बताएंगे। आपकी मालूमात में ऐसा है कि रिजर्व ज़मीन बेचना गलत है या मतलब मना है, तो कब तक की वो ज़मीनें रिजर्व रह सकती है? देखो, रिजर्व है ना, 20 साल के लिए होता है, 30 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। वो महानगर पालिका का काम होता है, जिस चीज़ के लिए मुख्तस की गई है ज़मीन, जिसकी ज़मीन है उसको सरकारी कीमत दे देवे और उस चीज़ के लिए रिजर्व कर देवे। अगर जो वो उसकी गारंटी के अंदर में महानगर पालिका उसको नहीं पैसा अदा कर पाती है, तो ज़मीन मालक डायरेक्ट वहाँ कब्ज़ा नहीं कर सकता है। उसकी भी कानूनी पुरोता है, वो उस पुरोता से जाए और वो अपनी ज़मीन को वहाँ से छोड़ा ले, ये तरीका है। इसके अलावा कई ओपन स्पेस और कई जगहों पे ओपन स्पेस बेच के लोगों ने जो है तो दुकानें बना ली है, इसके आगे कहाँ तक जाएंगे आप? मैं कहीं नहीं रुकने वाला हूँ। अतिक्रमण के लिए अभी हमारी पहली लड़ाई चलेंगी, लैंड माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेंगी, भ्रष्ट और अपिस्वान के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। ओके, धन्यवाद। कार्यकर्ता रिजवान बैटरी वाले, इन्होंने कारपोरेशन में 3 मुद्दों को लेकर एक निवेदन दिया था तकरीबन 2 महीने पहले। हमने उसका एक जवाब दिया था। उनमें से कुछ मालूमात कम थी,
तो उन्होंने और एक निवेदन दिया, तो फिर कारपोरेशन ने और एक जवाब उनको दे दिया। इसमें निवेदन में 3 विषय थे। एक सर्वे नंबर 98-2 जहाँ प्राइमरी स्कूल का आरक्षण था, तो वो जगह पे गलत खरीदी बिक्री हुई कारपोरेशन के बगैर परमिशन से, और उनका कहना है कि वहाँ यानी ऑर्डर भी बन गया जो कि महसूल विभाग करता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि इस मामले में खरीदी बिक्री के लिए और ये नहीं करने के लिए कारपोरेशन ने एनओसी नहीं दी थी, महसूल विभाग ने और जो खरीदी बिक्री का ऑफिस रहता है उन्होंने वो खरीदी बिक्री की है। हमने खरीदी बिक्री के बारे में अपने जो सब रजिस्ट्रार उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको कई बार लेटर दिया था कि मालेगांव में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कि अपने यहाँ के सब रजिस्ट्रार को लेटर देके बोला था कि भाई ऐसी अनधिकृत खरीदी बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी खरीदी बिक्री हुई। इनके निवेदन में कहा गया था कि पहले मैंने इस जगह पे जो प्राइमरी स्कूल की रिजर्व जगह थी वहाँ अनधिकृत बांधकाम हुए, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से वहाँ MRTP एक्ट के तहत कलम 52 और 53 के माध्यम से उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस के चलते उन्होंने काम बंद करना चाहिए था या निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हमने इसमें पुलिस में FIR दाखिल की और वो केस अभी तक चालू है। अनधिकृत बांधकाम के बारे में 2 चीज़ें रहती है, एक तो MRTP के खिलाफ तहत 52-53 से नोटिस देके FIR दाखिल करना, और दूसरा कि अनधिकृत बांधकाम तोड़ना, लेकिन वो तोड़ने की कार्रवाई कारपोरेशन से वो टाइम नहीं हुई। तो ये जिम्मेदारी रहती है कि भाई प्रभाग अधिकारी जो रहते हैं उनके माध्यम से वो कार्रवाई होती है, अतिक्रमण विभाग से कार्रवाई होती है। आज की मीटिंग में ऐसा ठहरा है कि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, लेकिन वो अनधिकृत बांधकाम तोड़ने की कार्रवाई नहीं, वो तुरंत शुरू होनी चाहिए। तो इसमें कारपोरेशन की ओर से कहा गया कि प्रभाग अधिकारी को इसका मालूमात दी जाएगी कि इसकी जो अनधिकृत बांधकाम निकालने की जो कोई प्रोसीजर हो, जैसे महापालिका एक्ट के तहत उनको नोटिस देना, नोटिस का पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर निकालते नहीं तो गिराने की भी नोटिस देना, पुलिस में बंदोबस्त होना है तो उसके पैसे भरना, उनकी मंजूरी लेके पुलिस बंदोबस्त चाहे लगे तो वो लेना और गिराना। तो वो जो प्रोसीजर है वो अब कारपोरेशन शुरू करने जा रही है। दूसरा विषय था सर्वे नंबर 114 ये भी खेती के लिए था और यहाँ एक पेट्रोल पंप को परमिशन दी गई है। उसके आजू बाजू में 700-800 घर हुए, ऐसा उन्होंने निवेदन में दिया है। लेकिन ये जो जगह है पेट्रोल पंप वाली, वहाँ कारपोरेशन में माइनर मॉडिफिकेशन के माध्यम से उसका जोन बदला गया है। जैसे कि जोन बदलने की जो प्रोसीजर रहती है कि पेपर में जाहिरात देना, हरकती सूचना लेना और फिर गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजना, और ये नदी के बाजू में ये जगह है तो इरिगेशन की भी जो एनओसी लगती है उसके चलते फिर ये मॉडिफिकेशन होता है। तो गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव गया था, उसमें इरिगेशन की एनओसी भी थी और कारपोरेशन का ठहराव भी था, और वो माध्यम से गवर्नमेंट ने ये खेती के बजाय ये रहवास जोन या पेट्रोल पंप को जो जोन चाहिए वो गवर्नमेंट की ओर से मंजूर हुआ है। तो निवेदन करता है, उन्होंने बोला कि मुझे ये पूरे कागजात दे दो,
तो हमने बोला है कि 2-3 दिन में पूरे कागजात आपको मिल जाएंगे। तीसरा विषय था 11,000 कॉलोनी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से घरकुल की योजना थी, उसमें 2-3 मुद्दे थे कि जो एक एडवांस ठेकेदार को दिया गया था उसकी वसूली नहीं हुई, तो इसके माध्यम से आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की गई थी कि भाई ये वसूली होने के लिए आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर का खर्चा ठेकेदार ने करना। लेकिन वो कार्रवाई में कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं हुई और प्रशासन ने फिर उसमें हाईकोर्ट में केस दाखिल कर ली वो वसूली के लिए। दूसरा एक निर्णय इसलिए भी होना था कि ठेकेदार ने जैसा काम की वर्क ऑर्डर होना और काम एक्चुअल में होना, उसमें बहुत पीरियड गया, उसमें बीच के टाइम में मटेरियल के रेट बढ़ गए, वो DSR के रेट का फ़र्क या जो रेट बढ़ा है उसका फ़र्क चाहिए, उसका भी उसने डिमांड की थी, लेकिन कारपोरेशन ने वो डिमांड मान्य नहीं की। वो भी निवेदनकर्ता को आज के दिन में बोला गया। दूसरा ये कहा गया कि जो एडवांस दिया गया था या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका था ठेकेदार का, तो बैंक गारंटी के स्वरूप में था। तो जैसा बैंक गारंटी की जो मुद्दत रहती है वो मुद्दत खत्म होने से पहले रिन्यूअल करना चाहिए था। कारपोरेशन ने बार बार ठेकेदार से कहा कि ये रिन्यूअल करो दो, तो उसने कुछ बहाने बना के कुछ लेटर वेटर चला के वो किया नहीं, और फिर बैंक की गारंटी का टाइम वहाँ ख़त्म हुआ, इसलिए कारपोरेशन उसकी वसूली नहीं कर पाई। और इस माध्यम से जो भी वसूली का है वो अभी हाईकोर्ट में दावा चालू है। और एक मुद्दा उनका निवेदनकर्ता का था कि यहाँ जो मशीनरी इस काम के लिए आई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी और अभी जगह पे कोई भी मशीनरी नहीं है, ठेकेदार वो मशीनरी लेके गया है। लेकिन हमारे सिटी इंजीनियर इन्होंने आज की मीटिंग में कहा और उनको लेटर भी दिया ये माध्यम से 11,000 कॉलोनी से, उसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मशीनरी नहीं आई थी और जो मशीनरी थी वो ठेकेदार की थी, इसलिए वो यहाँ रहने का सवाल नहीं, वो ठेकेदार वो लेके गया क्योंकि वो उसकी मशीनरी थी। ये मुद्दे पे आज चर्चा हुई है और उसमें फिर जो भी कागजात उनको चाहिए इस फाइल में से वो दिन तय हुआ है 2-3 दिन में देने का। और जो पहले विषय में 98(2) में कार्रवाई करनी है अनधिकृत बांधकाम तोड़ने की, वो प्रभाग अधिकारी को ऑर्डर देके वो कार्रवाई चालू करने की, और कुछ जो रिकॉर्ड है उनको देने का वो उनको 2-3 दिन में दे देने का, ऐसे आज की मीटिंग में तय हुआ है। सर ये कौन सी धन्यवाद। ये कौन सी स्कूल का विषय है, इसका नाम आप बता सकते हैं सर? ये प्राइमरी स्कूल है 98/2 सर्वे नंबर। अनधिकृत बांधकाम से नहीं, स्कूल का बांधकाम नहीं हुआ, स्कूल का आरक्षण था, आरक्षण स्कूल का आरक्षण था, स्कूल था, प्राइवेट जगह थी, स्कूल तो हुई नहीं, लेकिन वहाँ ऐसा अनधिकृत टुकड़ेबाजी हुई। विदाउट आरक्षण कारपोरेशन इसके ऊपर कब से कार्रवाई करेगी? तो वही कहा गया कि भाई अभी ये जो अधिकार है 52-53 का अधिकार टाउन प्लानिंग को है, उन्होंने FIR दाखिल कर दिया, उसका कोर्ट में चालू होगा। लेकिन जो गिराने का काम है वो प्रभाग अधिकारी का है, तो हम कल ही उनको लिखते हैं कि इसमें जो कार्रवाई होनी है, जैसा उसको कारपोरेशन का नोटिस वो अलग रहता है, MRTP अलग, FIR दाखिल करना, महापालिका का एक्ट उसको गिराना, तो उसकी भी नोटिस रहती है। तो नोटिस देके फिर नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद जो भी कार्रवाई है पुलिस की मदद से वो करने को प्रभाग अधिकारी को कहा जाएगा। सर अभी आपने कहा 114A इसका कमिश्नर ऑफिस में केस जारी है और जो अरीजा इसका भरने का दिया गया है 2013 में, तो कारपोरेशन का स्टैंड क्या है? ये क्या 114A में इसका मामला जो केस है जो कमिश्नर ऑफिस में जारी है? नहीं, ऐसा कुछ केस वगैरह नहीं है। वो पेट्रोल पंप से जुड़ के ज़्यादा करके तकरार थी कि भाई यहाँ खेती थी, वहाँ वो बांधा गया, और दूसरा ये नदी के किनारे है 100 मीटर के अंदर, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इरिगेशन ने उसको NOC दी है और वो माध्यम से वो जोन को मतलब चेंज कर दिया लगा गवर्नमेंट ने, और उसके बाद में फिर उसको कारपोरेशन की ओर से पेट्रोल पंप और अरीजा भी दिया हुआ है भरने का, उनकी जो फीस है कुछ 2013 में नहीं चालू है अभी फिलहाल उसका परमिशन वगैरह हो गए,
रिसर्च चालू है, लेकिन अभी इनका कंप्लेंट है कि भी 114 पे जो पंप है पेट्रोल पंप हाँ। उसको मान्यता इन्हें मिली, परमिशन दी इरीगेशन है डिपार्टमेंट ने दिया है ना। उसको दिया हुआ है परमिशन। हाँ। इसके अलावा जो ओपन स्पेस लोगों ने छेक के रखे, कई गैर कानूनी तरीके से ये अभी ये इसको भी तीनों चला- बार में ठीक है। ये तीनों बारों में अभी तो गांव का पूरा तो आदमी अभी जो मीटिंग हाँ, वो हाँ, जो मीटिंग जीतता है इससे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।